देखिए, चाहे आप किसी भी कंपनी का एईपीएस पोर्टल यूज करते होंगे, डजेंट मैटर, लेकिन यह अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, अगर आप आधार कार्ड के जरिए लोगों का पैसा निकालने का काम करते हैं या फिर ग्राहक सेवा केंद्र रन करते हैं या सीएसपी चलाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके, सही अपडेट मिल सके सही समय पर। देखिए, इस समय क्या हो रहा है कि बेसिकली हम लोग के सेंटर पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं जो कि भाई कहीं ना कहीं से बैलेंस चेक करा के आते हैं, कहीं ना कहीं पर फिंगर लगा करके आते हैं। तो ऐसे हमारे सेंटर पर आते हैं, वो लोग कहते हैं कि भैया पैसा निकालो, और इस समय वो ट्रांजैक्शन देखिए फेल हो जा रहा है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनमें से अगर आप लोग किसी भी कस्टमर का मान लीजिए बैलेंस इंक्वायरी करते हो या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालते हो, इसके बाद अगर मान लीजिए तुरंत कैश विड्रॉल का काम करते हो तो कैश विड्रॉल भी हो जाता है। इसमें मेनली देखिए इस समय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, क्योंकि देखिए हाल ही में इसका एईपीएस जो है कि बंद हुआ था, ये तो आप सभी को भी पता है। ठीक है, लेकिन इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक चीज़ है कि अगर आपके पास अगर कोई कस्टमर आता है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए बैलेंस पहले चेक करवाता है आपसे, बैलेंस चेक करने के बाद आपसे अगर कैश विड्रॉल कराता है तो आप कैश विड्रॉल भी कर देते होंगे, क्योंकि देखिए फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये सर्विस चालू है कि अगर आप लोग तुरंत बैलेंस इंक्वायरी करते हो तो बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद अगर तुरंत कैश विड्रॉल भी करते हो सेम कस्टमर का सेम अकाउंट से, तो वहाँ पर कैश विड्रॉल भी हो जाता है। लेकिन आप लोग को पता होगा कि जो एनपीसीआई का रूल ये था कि हर एक 30 मिनट के बाद ही कस्टमर का फिंगर लगवाना है। तो यहाँ पर देखिए सरासर यहाँ से बात है कि एनपीसीआई का जो रूल है उसके धड़ल्ले से यहाँ पर जो है छेड़खानी हो रही है। ठीक है, कोई बहुत सारे सीएसपी संचालक हैं जो लोग कि अगर मान लीजिए कस्टमर उनके पास आता है तो लोग क्या करते हैं, पहले बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं, बैलेंस चेक कर लेते हैं, इसके बाद क्या करते हैं उसका कैश विड्रॉल करते हैं। तो ऐसे में देखिए बहुत ही गलत हो रहा है, और शायद से वन ऑफ द मोस्ट रीजन ये भी है एसबीआई एईपीएस को डाउन होने का। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके सेंटर पर ऐसे ग्राहक आते हैं कि जो कि पहले आप लोगों को बैलेंस चेक कराते हैं, बैलेंस चेक करने के बाद अगर वो लोग पैसा निकालने के लिए बोलते हैं तुरंत ही, तो आप लोग आधे घंटा को उन्हें टाइम दीजिए, उन्हें 30 मिनट बोलिए कि आप 30 मिनट वेट कीजिए, इसके बाद ही दोबारा से फिंगर लगाइए। लेकिन ऐसे में क्या होगा कि देखिए ग्राहक क्या होता है कि ग्राहक भाई उनके पास देखिए वेट करने का टाइम नहीं है। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, आप लोग भी देखिए क्या करेंगे, ग्राहक के पास टाइम जो है नहीं है वेट करने का। वो लोग आपके पास आएंगे, बैलेंस इंक्वायरी कराएंगे, अगर आप लोग बोलेंगे कि आप भाई आधा घंटा बैठिए, तो आधा घंटा वो लोग बिल्कुल नहीं बैठेंगे, वो लोग किसी दूसरे सीएसपी संचालक के पास चले जाएंगे। आजकल तो पता है कि हर एक तिराहे पर 2-2, 3-3 ऐसे सीएसपी संचालक लेकर के आईडी और डिवाइस बैठे हुए हैं। तो अगर आपके पास नहीं निकलेगा तो भाई अगर आप रूल का फॉलो करोगे तो अगला सीएसपी संचालक फॉलो नहीं करेगा, वो तुरंत ग्राहक दूसरे सीएसपी संचालक के पास चला जाएगा, वहां से पैसा निकलवा करके आ जाएगा। तो ऐसे में आप भी क्या कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राहकों को ये आप लोग को समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसा मत करो, अदरवाइज एसबीआई का एईपीएस पूरी तरीके से डाउन हो जाएगा और आप लोग भी किसी काम से पैसा नहीं निकाल पाओगे एईपीएस से। ठीक है, तो ऐसे में देखिए अगर मान लीजिए आपके सेंटर पर कोई भी ग्राहक आता है, ठीक है, जो कि कहीं और फिंगर लगवा चुका है, तो आप उससे एक बार जरूर ये पूछें कि अभी आपने कहीं पर फिंगर लगवाया है या फिर नहीं लगवाया है। अगर ग्राहक मान लीजिए बता रहा है कि मैंने अभी फिंगर लगवाया है, तो आप लोग 30 मिनट के बाद ही दोबारा से फिंगर लगाए, क्योंकि देखिए मैं मानता हूं कि ग्राहक आपके पास आता है तो 10-20 के चक्कर में ग्राहक सेवा केंद्र वाले क्या करते हैं कि फिंगर तुरंत लगा देते हैं। ठीक है, 10-5 रुपया कमाने के चक्कर में। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इस एईपीएस पोर्टल को देखिए बचाना है, एईपीएस को ब्लॉक होने से हम लोग को बचाना है, क्योंकि और बचाने वाले दूसरा कोई नहीं है, ग्राहक कोई नहीं आएगा बचाने वाले सीएसपी संचालक ही हैं। ठीक है, तो सीएसपी संचालक सभी एनपीसीआई का जो रूल है 30 मिनट वाला, उसे आप लोग फॉलो कीजिए और 30 मिनट के बाद ही पैसा निकालिए। 10-5 रुपया कमाने के चक्कर में रूल को ताबड़तोड़ मत कीजिए आप लोग। ठीक है, तभी आप लोग का एईपीएस बच पाएगा, काम धंधा इन फ्यूचर चल पाएगा। ठीक है, तो मैंने ये जो मिस्टेक बताया बहुत सारे सीएसपी संचालक लोग कर रहे हैं, तो इस मिस्टेक से आप लोग बचिए। ठीक है, और आप लोग के पास अगर कोई कस्टमर आता है तो 30 मिनट के बाद ही पैसा निकाले, या फिर उससे आप ये पूछ लीजिए कि इससे पहले फिंगर कहीं पर लगाया है या फिर नहीं लगाया है। तो अगर आप लोग भी एईपीएस को बचाना चाहते हो, एईपीएस से धंधा इन फ्यूचर करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग को ये काम देखिए करना ही पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में यही तक, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।